राम के नाम पर यूपी जीत की सियासी दौड़। अखिलेश सरकार ने दी अयोध्या में हाईटेक थीम पार्क बनाने की मंजूरी। लखनऊ में पीएम के जय श्री राम का नारा लगाने के बाद राम के नाम पर सियासत तेज। यूपी में राम नाम भुनाने की होड़। समाजवादी पार्टी में कुनबे की लड़ाई पर लीपापोती की कोशिश। पार्टी ने अखिलेश को बताया सीएम पद का उम्मीदवार। सफलता का ठीकरा, गलतफहमी का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा। पिता मुलायम की मौजूदगी में अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच सुलह बैठक। करीब 1.5 घंटे तक डैमेज कंट्रोल पर चली माथापच्ची। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं करेगी मुख्यमंत्री का ऐलान। केशव प्रसाद मौर्य का दावा। प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। यूपी में चुनावी हाईवे पर दौड़ने को मोदी का परिवर्तन रथ तैयार। 2 महीने में पूरे राज्य में 8 रैलियों का मेगा प्लान। पीएम मोदी की पहली रैली महोबा में 24 अक्टूबर को होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर परिवर्तन यात्रा 5 नवंबर से होगी शुरू। परिवर्तन यात्रा के दौरान अमित शाह, राजनाथ, पर्रिकर, कलराज मिश्र और उमा भारती समेत बीजेपी के कई बड़े नेता करेंगे 30 से 40 रैलियां। अमित शाह 5 नवंबर को सहारनपुर, 6 नवंबर को ललितपुर से उमा भारती और केशव प्रसाद मौर्य शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। 8 नवंबर को बलिया से कलराज मिश्र यात्रा की संभालेंगे कमान, तो सोनभद्र से राजनाथ सिंह निकालेंगे परिवर्तन यात्रा। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। उत्तराखंड में कांग्रेस से बगावत करने वाले विजय बहुगुणा ने बहन का किया बचाव। बोले ये सिर्फ अफवाह। चुनाव के बीच अखिलेश का मुस्लिम कार्ड। मदरसा शिक्षकों के वेतन में प्रतिमाह 1000 की वृद्धि। 14 की जगह अब 15,000 वेतन। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने संघ को दिया सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय। कहा आरएसएस की ट्रेनिंग की वजह से प्रधानमंत्री और वो खुद ले सके ऑपरेशन का कड़ा फैसला। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पर्रिकर पर सेना के अपमान का आरोप लगाया। सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आरएसएस को देने पर घेरा। गुजरात में केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। बताया बीजेपी हिंदुओं की नहीं बल्कि लालची लोगों की पार्टी। केजरीवाल ने बीजेपी पर हिंदू युवाओं के कत्ल का लगाया आरोप। कहा पाटीदार और दलितों को मरवाने वाले कैसे हैं हिंदू। हार्दिक ने दिया केजरीवाल को गच्चा। बोले दिल्ली के सीएम सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं पाटीदारों की बात। ट्रिपल तलाक के खिलाफ सरकार के समर्थन में कूदे बाबा रामदेव। बोले महिला अधिकारों के खिलाफ है रवायत। चीनी सामान के खिलाफ रामदेव का मोर्चा। बोले दिवाली में चीन में बनी मूर्ति और लाइटों का हो बॉयकॉट। अखिलेश को मिला नीतीश का साथ। कहा उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की दिखाएं हिम्मत तो हम हर मदद को तैयार। स्याहीबाजों को उमा की खुली धमकी। कहा बॉडीगार्ड्स को बोल दिया है कोई स्याही फेंके तो ढूंढ लेना। अनुराग कश्यप के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने पर सिंगर अभिजीत भड़के। ट्वीट कर लिखा तुम जैसे पाक प्रेमियों को नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर बीसीसीआई को लगाई फटकार। पूछा कमेटी की सिफारिश कब तक लागू होगी। अनुराग ठाकुर ने हलफनामे में लोढ़ा पैनल की सिफारिशों के विरोध से किया इनकार। मामले में पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर को घेरा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू को भेजा समन। कहा काटजू बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सौम्या रेप केस में नहीं दिया सही फैसला। नियुक्ति के विवादों में फंसे केजरीवाल के 21 संसदीय सचिवों में से 2 से भेजा चुनाव आयोग को जवाब। 19 ने मांगा वक्त। अमेरिका में अब एयरपोर्ट पर जांच के लिए 2 घंटे रोके गए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में देने जा रहे थे भाषण। केजरीवाल सरकार के दावों की खुली पोल। डेंगू चिकनगुनिया को ध्यान में रख खोले गए फीवर क्लिनिक से डॉक्टर गायब। केदारनाथ आपदा के 3 साल बाद मिले 33 नरकंकाल। 3000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मिले नरकंकाल। 3 दिन से केदारनाथ घाटी में चल रही है नरकंकालों की तलाश। अगले 10 दिन जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन। नरकंकालों का डीएनए टेस्ट कराने के बाद की जाएगी पहचान। परिवार की जानकारी मिली तो सौंपे जाएंगे। अपने ही इलाके बलूचिस्तान में पाक सेना ने हेलीकॉप्टर से की बमबारी। हमले में 1 की मौत, 24 से ज्यादा घर तबाह।
हिंदुस्तान को दहलाने की नई साजिश, आईएसआई ने कश्मीर के 5 आतंकी संगठनों को सौंपा हमलों का जिम्मा। पाक फौज ने अल उमर मुजाहिद्दीन, हरकतुल अंसार अल बदर, इख्वानुल मुजाहिद्दीन और अल जिहाद फोर्स को फिर से जिंदा करने की योजना बनाई। आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे बड़े आतंकी संगठनों को कश्मीर के बाहर बड़े हमले करने की जिम्मेदारी सौंपी। कश्मीर घाटी में आतंक के नए प्लान का बनाया चीफ। अल उमर मुजाहिद्दीन का सरगना मुश्ताक जरगर मुजफ्फराबाद से करता है ऑपरेट। मूल रूप से श्रीनगर का रहने वाला मुश्ताक जरगर IC-814 विमान अपहरण कांड में किया आजाद आतंकियों में शामिल। अनंतनाग में टीवी टावर की निगरानी करने वाले पुलिसकर्मियों से 5 राइफल लूटकर भागे आतंकी, सभी 5 जवान सस्पेंड। राजौरी के शहीद को आखिरी सलाम, पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए जवान सुदीश को सेना ने दी श्रद्धांजलि। पाक सेना ने नवाज सरकार को दिया 5 दिन का वक्त, कहा पता करो कैसे लीक हुई सेना और सरकार के बीच विवाद की खबर। कोर कमांडर की बैठक की जानकारी द डॉन अखबार को लीक करने का आरोप, सेना ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दफ्तर पर मढ़ा खबरों को बाहर पहुंचाने का आरोप। पाक सेना के आरोप पर द डॉन अखबार का बयान, कहा 3 बार कंफर्म करने के बाद छापी खबर। चीन ने आतंकवाद की जननी संबंधी पीएम मोदी की टिप्पणी पर किया पाकिस्तान का बचाव, बोला पाकिस्तान हर मौसम का दोस्त। चीन ने किसी देश या धर्म को आतंकवाद के साथ जोड़े जाने का किया विरोध, बोला विश्व बिरादरी को पाकिस्तान के महान बलिदानों को करना चाहिए स्वीकार। 100 दिन बाद भी श्रीनगर में तनाव, अज्ञात लोगों ने यात्रियों को उतार 2 गाड़ियों को फूंका। कपिल शर्मा को फौरी राहत, बीएमसी के डिमोलिशन के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई 23 नवंबर तक की रोक। फिरोजाबाद में ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। अमरोहा में 2 सगी बहनों की पेड़ से लटकी मिली लाश, परिजनों ने आनन फानन में किया अंतिम संस्कार। मुजफ्फरनगर में एनएच पर क्रिकेट के किटबैग में बंद मिली महिला की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, दानापुर में सेल्समैन को गोली मारकर 3 लाख की लूट, घायल शख्स अस्पताल में। धौलपुर में एक महिला की संदिग्ध मौत, घर वालों ने बेटे की चाहत में ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। जोधपुर में शराब के नशे में एक युवक ने अपने दोस्त पर सरिया से हमला कर मौत के घाट उतारा। कानपुर में नौकरी का झांसा देकर होटल में लड़की से रेप, आरोपी पुलिस की गिरफ्त। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर 2 नाबालिग बहनों ने पुलिस को सुनाई आप बीती, सगी बुआ पर पैसे लेकर बेचने का आरोप। प्रतापगढ़ में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, विरोध करने पर भाई की पिटाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। बुर्दवान में आदिवासी महिला से रेप, विरोध करने पर आरोपी के घर वालों ने की पिटाई। कर्नाटक के कोलार में महिला की सनसनीखेज हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी और संघ का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मऊ में 2 दिन पहले डबल मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, प्रेमिका ने कराई पूर्व प्रेमी और उसके दोस्त की हत्या। मेरठ में सीएम का रिश्तेदार बताकर ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार, लाल बत्ती दिलाने के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर को लगाया 15 लाख का चूना। व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो मामले में आगरा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया। कानपुर में रस्सी बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग, बिजली के तार टूटकर गिरने से आग की आशंका। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में नवजात की चोरी, पीड़ित परिवार ने दर्ज कराया केस। झांसी में 4 दिन पहले करीब 2 करोड़ की लूट में 3 बदमाश गिरफ्तार, 1,80,000 कैश भी बरामद। कटिहार में साइड नहीं देने पर बाइकर्स की गुंडागर्दी, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर की बीच सड़क पर पिटाई की। सीकर में प्रेमी जोड़े ने पेड़ से लटककर की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के खगड़िया में पक्की सड़क की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन, कई गांव के लोग धरने में शामिल। टोंक में फोटो खिंचवाने के दौरान टूटा मंच, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता जमीन पर गिरे। हावड़ा में शादीशुदा महिला की संदिग्ध मौत, परिजनों का आरोप ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए मार डाला। मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र वीरा की हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, शार्प शूटर की तलाश में जुटी पुलिस।
अलवर में बैंक में डाका डालने की योजना बना रहे 5 लुटेरे गिरफ्तार, हथियार के साथ पकड़े गए। श्रीगंगानगर में हुस्न के जाल में फंसाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाली महिलाओं के गैंग का पर्दाफाश, 4 महिलाएं गिरफ्तार। ठाणे में बहन से छेड़खानी करने पर भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर मनचले की पिटाई की वीडियो बनाकर वायरल किया। मुंबई से सटे वसई में एक घर में एसी में हुए धमाके से एक शख्स की मौत, 2 जख्मी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के नजफगढ़ में बेटी के साथ घर में फंदे से लटका मिला महिला टीचर का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के सिद्धार्थ एन्क्लेव में भारी मात्रा में हथियार के साथ पकड़ा गया एक शख्स, स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। प्रकाश पर्व के लिए सज धज कर तैयार हुआ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, मलेशिया और सिंगापुर से मंगाए गए फूल। हिमाचल के कसौली में लेखक खुशवंत सिंह की याद में लिट फेस्ट का आयोजन, इस बार पाकिस्तानी लेखकों को न्योता नहीं। मध्य प्रदेश के कटनी में बिना शौचालय अब नहीं बनेगा पासपोर्ट, स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रशासन की अनोखी पहल। प्रतापगढ़ में दशहरे के 5 दिन बाद राम रावण की सेना में युद्ध की अनोखी परंपरा, रावण के पुतले को गोलियों से छलनी किया। फर्रुखाबाद में शरद पूर्णिमा पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने निकाली यात्रा, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीमें, कल दोपहर में होगा प्रैक्टिस सेशन। दिल्ली में 20 अक्टूबर को खेला जाएगा दूसरा वनडे। 46 साल के हुए टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले, ट्विटर पर लगा जम्बो के लिए बधाइयों का अंबार। शोएब अख्तर ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा 1996 में चरम पर थी मैच फिक्सिंग, सबसे खराब था उस दौर का पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम। ताजा WTA डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 पर बनी हुई है सानिया मिर्जा। ATP डबल्स में बोपन्ना 4 पायदान खिसककर 23वें नंबर पर। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाक टीम में यूनिस खान की वापसी, डेंगू के कारण होना पड़ा था टीम से बाहर। रेलवे वैगन बनाने वाली चाइनीज कंपनी नागपुर में लगाएगी प्लांट, नागपुर मेट्रो के 69 डिब्बा बनाने का ठेका मिलने के बाद फैसला। कश्मीर घाटी और आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में कांच की छत वाले कोच की ट्रेन चलाने की तैयारी, ट्रेनें दिसंबर तक पटरियों पर उतारने की उम्मीद। सोशल मीडिया पर चाइनीज प्रोडक्ट्स के विरोध का असर, दिवाली में मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स की बिक्री में 30% कमी की आशंका। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सिलीगुड़ी में अनोखी पहल, 1000 किलोमीटर की निकाली साइकिल यात्रा। अभिनेता आमिर खान के एनजीओ की अनोखी मुहिम, महाराष्ट्र में 116 गांवों में लोगों तक पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया। अमेरिका और ब्रिटेन की सीरिया और रूस को चेतावनी, अलेप्पो पर बमबारी जारी रखी तो लगाए रखे जा सकते हैं नए आर्थिक प्रतिबंध। चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 दर्ज, जमीन से 32 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र। 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सबसे लंबी अवधि के लिए चीन के 2 नागरिक अंतरिक्ष मिशन पर रवाना, 1 महीने तक अंतरिक्ष में रहने का मिशन।